नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज आप लोगों को काफी अच्छी लग रही है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आप लोगों के कमेंट्स पर धीरे धीरे रिप्लाई मैं कर रहा हूं और जो लोग कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। उनके कमेंट पर भी रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से जरूर करूंगा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई आने में थोड़ा सा देर हो जाए, 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। पेशेंस रखिए, बिल्कुल वीडियो आपको जरूर मिलेगी। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं। अब एक दिन में दो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। एक दोपहर के 2 बजे वीडियो मेरी आती है और एक शाम के 7 बजे वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि हम इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू करें। देखिए, कुछ ऑथेंटिक एप्स हैं जो ट्रस्टेबल एप्स हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अब डाल रहा हूं धीरे धीरे, तो आप लोग वहां जाकर उस ऐप को डाउनलोड करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है ये अमोल जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर, इतने कमेंट करने के बावजूद भी मेरे कमेंट पर आपने वीडियो नहीं बनाई। मैं आपकी हर वीडियो पर कमेंट करता हूं। सर, देरी के लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज मैंने कमेंट आपका पिक किया है तो आपका जो भी कंफ्यूजन है उस पर ही हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर का कहना है कि 4,000 रुपये मंथली एसआईपी इनको शुरू करनी है। अभी 30 साल की इनकी एज है, लेकिन एसआईपी की ड्यूरेशन ये केवल 10 साल लेकर चलना चाह रहे हैं। देखिए अमोल जी, मैं तो यही कहूंगा कि आप एसआईपी, आपकी जो एज है 30 साल की, आप एसआईपी की जो ड्यूरेशन है उसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपकी एज है भी उसको बढ़ाने की और आपको बढ़ानी भी चाहिए। देखिए कि जितना लॉन्ग टाइम आप एसआईपी को देते हैं, एसआईपी उतना ही ज्यादा रिटर्न भी आपको बनाकर देती है। बाकी आगे का कमेंट पढ़ते हैं। इनका कहना है कि हाई रिस्क वाला फंड मुझे चलेगा, तो उसके हिसाब से मेरे लिए आप वीडियो बना दीजिए। देखिए, हाई रिस्क में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम बता रहे हैं, 10 साल के लिए। अभी इन्होंने ये भी बताया कि मैं हाई रिस्क वाले फंड में जाना चाहूंगा। देखिए, वैसे अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो मेरे हिसाब से ब्लू चिप फंड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, लेकिन आपका कहना है कि मुझे हाई रिस्क वाले फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। अब कौन से वो फंड्स हैं जो आपके लिए बेहतर रहेंगे और अगले 10 सालों में आप कितने रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो में अब आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, मेरे समझाने के तरीके में मुझे कोई चेंजेस करने हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सुझाव का इंतजार करता हूं। जैसे आपके सुझाव आएंगे मैं कुछ चेंजेस अपनी वीडियोस में जरूर करूंगा, क्योंकि देखिए, वीडियोस मुझे आप ही लोगों के लिए बनानी है और अगर आप ही लोगों को समझने में कुछ दिक्कत है तो फिर वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि मान लीजिए मेरे लिखने में कमी है या मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी है, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपने जो है यहाँ पर चेंजेस जरूर लेकर आऊंगा अपनी चीजों में, समझाने के तरीकों में। वैसे कोशिश मेरी यही है कि इन चीजों को बिल्कुल सिंपल करके आप लोगों को समझा सकूं मैं, क्योंकि देखिए, पहले मैं भी म्यूचुअल फंड को जब समझता था, मैं वीडियोस वगैरह भी देखता था, तो मुझे म्यूचुअल फंड का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। कुछ वीडियोस में देखता था, बड़े ही एकदम फास्ट तरीके से म्यूचुअल फंड को समझाया जाता था, तो एकदम समझ ही नहीं आता था। तो इसलिए मैंने कोशिश की है, कुछ लोग मेरे जैसे जरूर होंगे जो म्यूचुअल फंड को समझना चाह रहे होंगे लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूं। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट आप कर सकते हैं। इंतजार मुझे आपके कमेंट का हमेशा रहता है। चलिए दोस्तों, बातें काफी हो गई हैं, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, इन सर की जो एज है, एज इनकी 30 ईयर्स की है। एज इनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 30 की एज में जो ड्यूरेशन इन्होंने एसआईपी की रखी, इतनी कम क्यों रखना चाह रहे हैं, केवल 10 साल। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल गोल्स इनके ऐसे ही हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं तो अमोल जी आप ड्यूरेशन को जरूर बढ़ाइएगा। चलिए, एसआईपी जो ये शुरू करना चाहते हैं, 4,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना एसआईपी ये शुरू करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि ये रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क वाले फंड में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये हाई रिस्क वाला कमेंट मुझे ना करते तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से इनको ब्लू चिप फंड से यहाँ पर सजेस्ट करता, क्योंकि ड्यूरेशन इनकी कम है। लेकिन इनका कहना है कि रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टॉलरेंस इनकी अच्छी है, तो बिल्कुल इन 4,000 रुपए को 2 जगह डाइवर्सिफाई ये कर सकते हैं। अब कौन से फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए, 4,000 रुपए में 3,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ इनको इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप कैटेगरी में।
अब मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर जो आपका पैसा है वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में कम इन्वेस्ट होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अलग से ले रहा हूं 1,000 रुपए महीना। अभी मैं लिख ही देता हूं, चलिए 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट ये करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। देखिए मिड कैप में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होगा कि आपका मैक्सिमम पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिन कंपनियों की रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक की है, और स्मॉल कैप में आपका मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक की है। तो इस तरह से कुछ पोर्टफोलियो यहाँ आपका बनाया जाएगा। मिड कैप कैटेगरी में कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा अगले 10 सालों में, और स्मॉल कैप में कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा अगले 10 सालों में, उसके बारे में अब हम डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। फिर एक एसआईपी कैलकुलेटर से भी समझने की कोशिश करेंगे कितने रिटर्न्स हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, मिड कैप कैटेगरी में जो फंड मैंने इनके लिए सर्च किया है, चूज किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फंड का नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। फंड का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूं, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। देखिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है, काफी बढ़िया ये फंड है। फंड की डिटेल के बारे में, थोड़ी डिटेल में अगर हम लोग बात करें, देखिए फंड साइज की अगर मैं बात करूं 33,700 करोड़, 33,700 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें यहां देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो इसका मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, केवल 0.38% का एक्सपेंस रेशो यहां पर चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत सही है, बहुत सही एक्सपेंस रेशो यहां रखा है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में बाकी फंड्स देखेंगे 0.8% तक एक्सपेंस रेशो लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक्सपेंस रेशो बहुत ही सही है। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। देखिए दोस्तों, होल्डिंग्स की मैं बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से बात करेंगे। पहले इन्होंने मिड कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है 67.27% पैसा इन्होंने मिड कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। और लार्ज कैप में, ये भी लिख देता हूं मैं, लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है 15.65%, 15.65%। और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, स्मॉल कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है 11.3% है। देखिए कुछ इस तरह से पैसा आपका यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाएगा। जो 3,000 रुपए महीना आप मिड कैप कैटेगरी के फंड में लगाएंगे, वो पैसा आपका कुछ इस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो यहाँ आपका पैसा इन फंड्स में इस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम चले, देखिए आप 10 साल के लिए ही पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप वैसे 10 साल के लिए मैं तो सजेस्ट खुद से नहीं करता हूं, लेकिन आप एक हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप देखिए निपॉन इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, और आप एसबीआई स्मॉल कैप के साथ भी जा सकते हैं। चलिए यहां हम एग्जांपल के लिए एसबीआई स्मॉल कैप रख लेते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का काफी बढ़िया फंड है, रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया है, होल्डिंग्स इसकी बढ़िया है। 10 साल के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जो इसके फंड मैनेजर हैं, देखिए अपनी तरफ से मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको 10 साल के लिए अच्छे से अच्छे फंड में बता सकूं। देखिए जो एसबीआई स्मॉल कैप के फंड मैनेजर है, एक तो पिछले 10-11 साल से वही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, बार बार चेंजेस नहीं ला रहे हैं। जो इनकी होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स पर बिल्कुल विश्वास वो बनाकर रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, उसमें कुछ चेंजेस वो नहीं करते हैं। रिटर्न्स भी उनको अच्छे देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए फंड साइज की अगर मैं बात करूं, फंड साइज इसका बहुत बढ़िया है, 21,140 करोड़, 21,140 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं 0.69% का एक्सपेंस रेशियो यहां देखने को मिलता है। और देखिए होल्डिंग्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, होल्डिंग्स इसकी स्मॉल कैप में 75% है, स्मॉल कैप में 75% इसकी होल्डिंग्स है, और मिड कैप में 16% है, 16%। कुछ होल्डिंग्स थोड़ी बहुत लार्ज कैप में इन्होंने रखी है, बिल्कुल ना के बराबर होल्डिंग्स लार्ज कैप में केवल 0.74% है, 1% भी पूरी लार्ज कैप में इन्होंने नहीं यहाँ पर रखी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से
यहाँ पर आप पैसा मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए रिटर्न्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखिए पहले स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की ही बात करेंगे कि पिछले 10 साल में हमें कितना देखने को मिला है, तो अगले 10 साल में कितना देखने को मिल सकता है। देखिए इसने बनाकर दिए हैं 23.5% के रिटर्न, 23.5% के रिटर्न हमें यहां से देखने को मिले हैं। और अगर कोटक की मैं बात करूं तो यहां से हमें रिटर्न्स 20% देखने को मिले हैं। ये रिटर्न्स हमें यहां लास्ट के 10 ईयर्स में देखने को मिले हैं। अब देखिए अगले 10 साल में कितने रिटर्न देखने को मिलेंगे, ये तो मार्केट कंडीशंस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पैसा यहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन एक अंदाजा हम लेकर चलेंगे कि कितना रिटर्न हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। उसके लिए एक SIP कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। चलिए इतने में ही मैनेज हो जाएगा। SIP आप 3000 की है और 4000, टोटल SIP आपकी हो गई 4000 रुपये महीना। दोनों का एक एवरेज रिटर्न यहां पर रखते हैं। देखिए यहां पर हमें मिला है 20 और हमें यहां पर मिला है 23। अगर एक औसत रिटर्न की मैं बात करूं, 17% के आसपास का औसत रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों फंड हमारे ऐसे हैं कि जो हाई रिटर्न्स जनरेट करते हैं। और अगर 10 साल में मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो ऐसा भी हो सकता है कि औसत रिटर्न आपको 20% भी देखने को दोनों फंड्स के मिलाकर मिल सकता है, उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी औसत रिटर्न मैं यहाँ पर कम लेकर चलूंगा, केवल 17% का रिटर्न मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा। ड्यूरेशन 10 ईयर्स रखेंगे जैसा कि सर ने बताया है। इन 10 साल में आपका टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, जो फंड सजेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं हमेशा यही सोचकर बताता हूं कि अगर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता, मान लीजिए मुझे अगले 10 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, एग्रेसिव के हिसाब से मुझे कौन से फंड्स मेरे लिए सूट करेंगे, मैं हमेशा अपने आप को लेकर चलता हूं, तभी एक बेटर आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर दे पाता हूँ। देखिए 17% का रिटर्न और 10 साल के लिए 4000 रुपये महीना, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए का। 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ हो जाएगा और जो फाइनली वैल्यू देखने को मिलेगी 12,62,000 रुपए की, ये आपको वैल्यू देखने को मिल सकती है। वैल्यू आपको बहुत कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन यही अगर मैं इसकी ड्यूरेशन 15 साल कर दूं तो यही वैल्यू 33 लाख बन जाएगी। जी हाँ, 15 ईयर्स में यही वैल्यू 33 लाख हो जाएगी। और अगर 20 ईयर्स की मैं बात करूं, आपकी एज इतनी है कि आप तो 25 से 30 ईयर्स तक आपको SIP चलानी चाहिए। देखिए अगर 20 ईयर्स में ड्यूरेशन कर देता हूं तो वैल्यू 80 लाख हो जाएगी। इस तरह से बहुत तेजी से पैसा बढ़ता है। और अगर 25 में कर दूं वैल्यू, चलिए 25 भी करके देख लेते हैं, तो 1.91 करोड़ रुपए तक वैल्यू जा सकती है। देखिए यही पावर होती है कंपाउंडिंग की, जितना ज़्यादा टाइम हम पैसे को मार्केट में इन्वेस्टेड रखेंगे उतना ही तेज़ी से पैसा हमारा ग्रो होता चला जाएगा। अब देखिए यही 25 साल तक अगर इसी SIP को चलाते हैं तो वैल्यू 1.91 CR तक जा रही है, बहुत तेज़ी से वैल्यू ग्रो हो रही है। बल्कि देखिए मैं तो कहूँगा अगर आपको 10 साल के बाद कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप इसमें से मान लीजिए मिड कैप कैटेगरी के फंड को आप यहाँ पर पैसा सारा निकाल लेते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी को आप लॉन्ग टाइम तक चलने देते हैं, तो यही फंड आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। ये अकेला फंड ऐसा है, अगर आपने इसी को 25 साल चला लिया तो यही आपकी वैल्यू करोड़ रुपए तक ले जाने में सक्षम है। इसीलिए अगर आपको 10 साल बाद, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1000 रुपये रखा है, छोटा फंड एक, ताकि आप अगर आपको पैसों की जरूरत हुई तो आप इस फंड को यहाँ पर विड्रॉल कर लें और इस फंड को फ्यूचर के लिए एज इट इज चलने दें। कुछ इस तरह से भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके पैसों को सही तरह से डाइवर्सिफाई करने की। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे आगे भी कमेंट कर सकते हैं और फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह अपने ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि देखिए पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो फंड के बारे में रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।